नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान वेदाज में स्वागत है। मैं पवन। आज हम लोग एक करंट अफेयर्स की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग दिसंबर से लेकर अभी तक के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। आने वाले सभी एग्जाम जैसे ही उत्तर प्रदेश PCS, BEO, समीक्षा अधिकारी और स्टेट के एग्ज़ाम, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम इसमें जितने भी मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि हम इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स को कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसी के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकीथम को प्रदान किया गया। ये एक मलयालम कवि हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ 1961 से किया गया, तब से ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा था। इस बार 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकीथम को दिया गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, शायद 47वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान का समापन कहाँ पे हुआ? इसका समापन लखनऊ में हुआ। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं, RBI के द्वारा 1.5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। वो किस बैंक पे लगाया गया? कॉर्पोरेशन बैंक पे RBI के द्वारा 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। BIS हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया गया है 2021 से। BIS हॉलमार्क जितने भी ज्वेलरी प्रोडक्ट होते हैं उसकी गुणवत्ता के लिए ये हॉलमार्क लगाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा 2021 से इसको अनिवार्य कर दिया गया है। जितने भी ज्वेलरी 2021 के बाद मार्केट में आएंगी सब पे BIS हॉलमार्क होना अनिवार्य है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, अग्नि मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ पे किया गया है? अग्नि मिसाइल का रात्रि परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा में फिलर द्वीप पे इसका मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, जिसका नाम अब बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। मैक्सिमम एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी मिसाइल का परीक्षण होता है मैक्सिमम उड़ीसा के व्हीलर द्वीप पे ही होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 क्वेश्चन पे बात चर्चा करते हैं। भारत व जापान के मध्य 2+2 वार्ता अभी आयोजित हुई है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा भारत का USA के साथ भी 2+2 वार्ता पिछले 2-3 सालों से चल रही है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि 2 केंद्रीय मंत्री भारत के और 2 केंद्रीय मंत्री यूएसए के साथ होती है तो यूएसए के, जापान के साथ हुई तो जापान के, 2 केंद्रीय मंत्री दोनों तरफ से शामिल होते हैं। इस पे हमारी जो भी सामरिक और जो भी मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा होती है। इसके बाद हम 7th देखते हैं, विश्व एड्स दिवस। इसको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि महाराष्ट्र के नए विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया? महाराष्ट्र के नए विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले बने। 9th हम लोग देखते हैं 57वां राज्य दिवस अभी किस राज्य ने मनाया? नागालैंड ने, क्योंकि नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया था, तब से ये 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस मनाता है। इसके बाद हम देखते हैं 10th, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सम्मेलन अभी जम्मू कश्मीर में हुआ। यहाँ एक बात देखने की है कि जम्मू कश्मीर को अब 2 भागों में विभाजित कर दिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन, 24th CGA किसको बनाया गया है? 24th CGA सोमा राय बर्मन को बनाया गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं BSF का 55वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? या 1 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि BSF का स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई खेलों का 13वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? दक्षिण एशियाई खेलों का 13वां संस्करण नेपाल में आयोजित हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 14, फेस स्कैन अनिवार्य कर दिया गया चीन ने। कोविड-19 को देखते हुए चीन ने अपने देश में फेस स्कैन को अनिवार्य कर दिया है, जिससे लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा सके। इसके बाद हम लोग देखते हैं 15, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह गुलामी दिवस UN के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 16, हाल ही में स्तन कैंसर की दवा किसने मिलकर बनाया? भारत और USA ने मिलकर स्तन कैंसर की दवा अभी हाल में ही बनाया है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 17, मित्र शक्ति का अभ्यास भारत व श्रीलंका के बीच हुआ। इसका आयोजन पुणे में हुआ। यह भारत और श्रीलंका के आर्मी के बीच होने वाला अभ्यास है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस
3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिशन इंद्रधनुष 2 का भी प्रारंभ किया गया है। यह दिसंबर से मार्च 2020 तक चलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 20। इसमें G20 देशों का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? G20 देशों का नया अध्यक्ष सऊदी अरब को चुना गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 21वां AAI अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने हवाई अड्डों के निजीकरण की घोषणा की है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 हवाई अड्डों के निजीकरण की घोषणा की है। ये हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में इसको देखेंगे। आने वाले मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हम 22 देखते हैं हज को डिजिटल बनाने वाला देश भारत। हज को डिजिटल बनाने वाला देश भारत है। स्वदेशी विश्वास दिवस मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद हम लोग देखते हैं 24 यूएन की जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? स्पेन के मैड्रिड में। हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। इस प्रकार हम लोगों ने इस करंट अफेयर्स की सीरीज में हमने देखा कि दिसंबर के प्रारंभ में फर्स्ट वीक में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनके बारे में चर्चा किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और हम इसी के साथ अगले वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आने वाले जितने भी एग्जाम हों उसमें जो भी करंट अफेयर्स आए उसको हम इन वीडियो के माध्यम से कवर कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।